हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनी एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब क्लास एंड स्टडी। तो आज मैंने कुछ मैथ के टॉपिक को लिया है जिसमें मैं बताऊंगी यूनिट डिजिट के बारे में। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को इन तक देखिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। वीडियो को प्लीज़ न्यू व्यूअर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा कोई भी न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ूंगी, ठीक है ना। यूनिट डिजिट मतलब होता है ना इकाई संख्या। इकाई संख्या हम लोग किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे। इकाई संख्या हम उसे कहते हैं जैसे कि कोई भी नंबर, जैसे कि मैंने कुछ भी संख्या ले लिया 1 2 3 4 6 9 8 0 7 8, तो किसी भी संख्या चाहे वो कितना भी बड़ा हो या फिर कितना भी छोटा संख्या हो, उसके लास्ट डिजिट को, ठीक है ना, उसके लास्ट डिजिट को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट डिजिट कहते हैं, ठीक है ना। तो बड़े से बड़े संख्या या फिर छोटे से छोटी संख्या के लास्ट डिजिट को हम लोग यूनिट डिजिट कहते हैं। तो आज हम लोग यूनिट डिजिट से रिलेटेड कुछ टॉपिक के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए फुल वीडियो को जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ नंबर लिए हैं, जैसे कि यहाँ पे n का मतलब है पावर, ठीक है। यहाँ पे n का मतलब क्या है, पावर। जैसे कि मैंने लिया है कि किसी भी नंबर के अगर लास्ट में 0 हो, किसी भी नंबर के लास्ट में 1 हो, किसी भी नंबर के लास्ट में 5 हो और किसी भी नंबर के लास्ट में 6 हो, तो हम उसका यूनिट डिजिट क्या बोलेंगे। क्योंकि देखिए ऐसे जनरली अगर किसी नंबर का हम बड़े से बड़े नंबर का पावर दे दे, जैसे कि मैंने दे दिया कि 4 6 8 0 का पावर 2 3 1 4, अब बोलेंगे कि इसका यूनिट डिजिट बताइए, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा क्योंकि हम उतना स्क्वायर या उसको इतना बार गुना तो नहीं कर पाएंगे ना, पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग आज कुछ ऐसा ट्रिक जानेंगे जिससे कि हम आसानी से उसे याद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि जिस भी नंबर के लास्ट में 0 हो या फिर जिस भी नंबर के लास्ट में 1 हो, जिस भी संख्या के लास्ट में 5 हो और जिस भी संख्या के लास्ट में 6 हो, उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। या फिर 2 4 8 हो, 3 7 9 हो, तो उस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा। मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा स्टेप होना चाहिए क्या, कि हमारा जो n है, यानी कि हमारा जो पावर है वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, पूर्णतः भाज्य होना चाहिए। किससे, 4 से हमारा पावर कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये इस कंडीशन में ना, इसे हम पार्ट 1 रख लेते हैं। तो इस कंडीशन में ना हमें पावर से कुछ नहीं इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट में 0 होगा तो उस नंबर का यूनिट डिजिट भी 0 ही होगा। अगर किसी बड़े से बड़े नंबर का यूनिट डिजिट 1 होगा तो उसका जो यूनिट डिजिट 1 होगा, तो उसमें पावर कुछ भी रहे उस संख्या का यूनिट डिजिट भी 1 ही होगा। किसी भी संख्या के लास्ट में 5 हो, उसका पावर कुछ भी रहे उसका यूनिट डिजिट 5 ही होगा। और किसी भी संख्या के लास्ट में 6 हो तो उसका यूनिट डिजिट उसका पावर कुछ भी रहे उसका यूनिट डिजिट 6 ही होगा। इसका हम बता देते हैं कि क्यों ऐसा होता है। तो देखिए, क्योंकि ना हम 0 को कितना भी बार गुना करेंगे उसका यूनिट डिजिट 0 ही आना है। हम यूनिट डिजिट के बारे में बात करें इसे हमें बाकी नंबर से यहाँ पे मतलब नहीं, हम बस यूनिट डिजिट के बारे में जानेंगे। तो 0 को कितना बार भी गुना कीजिए 0 ही होगा, ठीक है। 1 को आप कितना बार भी गुना कीजिए 1 ही आएगा। 6 को आप कितना बार भी गुना कीजिए आपका यूनिट डिजिट में 6 ही आएगा। मैं सिर्फ यूनिट डिजिट के बारे में बात कर रही हूँ, यानी कि लास्ट डिजिट। या फिर किसी भी नंबर में कितना भी 5 बार गुना कीजिए उसके लास्ट में 5 ही आएगा यूनिट डिजिट में। यही रीजन है कि पावर कुछ भी रहेगा संख्या में उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 ही आएगा। कब, जब 0 हो 1 ही आएगा। कब, जब लास्ट डिजिट 1 हो। 5 ही आएगा कब, जब उस नंबर का लास्ट डिजिट क्या हो, 5 हो। और 6 ही आएगा कब, जब उस नंबर का लास्ट डिजिट क्या हो, 6 हो। पावर यहाँ पे आपका मायने नहीं रखता, पावर कुछ भी रहेगा, लास्ट डिजिट 0 1 5 और 6 होना चाहिए, ठीक है। तो जो लास्ट डिजिट रहेगा उसका यूनिट डिजिट भी वही रहेगा। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं कि जब 2 4 और 8 रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन फॉलो होगा कि हमारा जो पावर है इस कंडीशन में हमारा पावर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। अगर हमारा पावर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, यानी कि जो हमारा n है वो 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, तो हमारा पूरा का पूरा जो यहाँ पे लास्ट में अगर 2 रहेगा तो यूनिट डिजिट 6 आएगा।
लास्ट में अगर 4 रहेगा तो यूनिट डिजिट 6 आएगा, और लास्ट में अगर 8 रहेगा तो यूनिट डिजिट 6 आएगा। यानी यहाँ पे 2, 4 और 8 के केस में हमारा यूनिट डिजिट सिर्फ 6 आएगा, ठीक है ना। तो आप इसको यहाँ पे डायरेक्टली याद रखिए ना, 2, 4 और 8 आया तो बीच में क्या हमारा रह गया 6, तो 6 क्या हो गया, 6 तीनों का यूनिट डिजिट हो गया, ठीक है। तो पावर क्या होना चाहिए, पावर 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, कंडीशन हमारा फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन क्या कि नंबर के लास्ट में 2 होना चाहिए, नंबर के लास्ट में 4 होना चाहिए, नंबर के लास्ट में 8 होना चाहिए। ऐसे कंडीशन में हमारा यूनिट डिजिट क्या होगा, हमारा यूनिट डिजिट सिर्फ 6 होगा तीनों के केस में, ठीक है। अब हम थर्ड पार्ट में आते हैं। थर्ड पार्ट में हमारा सेम फॉलो करेगा कि हमारा जो पावर है वो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि 3, 7 और 9 तीनों के केस में हमारा यूनिट डिजिट कितना आएगा, यूनिट डिजिट हमारा 1 आएगा। चाहे लास्ट डिजिट 3 हो, चाहे लास्ट डिजिट 7 हो, या फिर लास्ट डिजिट 9 हो, तीनों के केस में हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा, हमारा यूनिट डिजिट 1 आएगा, ठीक है। बस कंडीशन क्या याद रखना है कि जो हमारा पावर है, पावर क्या होना चाहिए, हमारा 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। अगर हमारा पावर 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो 3, 7, 9 के केस में, जो कि हमारा लास्ट डिजिट है, वैसे कंडीशन में हमारा जो यूनिट डिजिट होगा वो 1 होगा। और एन अगर 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है तो अगर नंबर का लास्ट डिजिट 2, 4, 8 है तो उसका जो यूनिट डिजिट है वो हमारा क्या होगा, वो हमारा 6 होगा। और इस कंडीशन में मैंने क्या जाना कि अगर 0, 1, 5 और 6 है तो ऐसे कंडीशन में हमारा पावर से यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। अगर 0 है तो 0 होगा, 1 है तो 1 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा। अब इसका प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हमारा ओके तो मैंने ये जो बताया ना, अभी मैंने बस ये बताया है कि जब हमारा एन यानी कि जो हमारा पावर जो है 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो तो ही ये होगा। अगर 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल ना हो तो क्या होगा, इसके लिए मैं कल वीडियो बनाऊंगी, तो आप कल के वीडियो को जरूर देखिएगा। किसके लिए, ताकि हमें पता चले कि अगर वो 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल ना हो उस कंडीशन में हमारा यूनिट डिजिट क्या होने वाला है। तो आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन लेती हूँ जिससे हमारा ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो कि मैं अभी सॉल्व करके आपको बताऊंगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने जो पावर लिया है ना, मैंने पावर वही लिया है जो हमारा 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि 4 से जब डिविजिबल नहीं होगा तो वैसे कंडीशन में आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए जैसे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन है, मैंने टोटल 4 क्वेश्चन लिया, मैं इसे सॉल्व करके बताऊंगी। तो ये जो मैंने थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लिया है, तो चलिए हमने देखा कि यूनिट डिजिट इस नंबर के यानी कि बेस का यूनिट डिजिट क्या है, बेस का यूनिट डिजिट 1 है हमारा, ठीक है। और जो हमारा पावर है, पावर में क्या है 2, 4, 6, 8, ठीक है। तो इतने बड़े पावर को तो हम 4 से डिविजिबल करेंगे तो उसमें भी हमारा टाइम जाएगा ना। तो मैंने डिविजिटी रूल का जब वीडियो बताया था ना, उसमें मैंने बताया था कि 4 का क्या तरीका है डिविजिबल देने का, ठीक है ना। तो क्या करना है, बस आपको आखिरी 2 डिजिट से, ठीक है, आखिरी 2 डिजिट से आपको डिवाइड करके देखना है कि उस नंबर का यूनिट डिजिट क्या आएगा। सिर्फ आखिरी 2 डिजिट से ही हम जान जाएंगे कि वो 4 से कम्प्लीट डिविजिबल है और नहीं है, ठीक है। तो वैसे भी मैंने यहाँ जितने भी पावर लिए सब डिविजिबल ही लिए हैं। तो 68, ठीक है, 68 को जब मैंने 4 से पावर दिया, सॉरी डिवाइड किया ना, तो मैंने देखा कि ये 1 एंड 7, 70 बार में ये क्या है, डिविजिबल है, ठीक है ना। तो जब पावर डिविजिबल हो तो मैंने क्या कहा था, जब पावर डिविजिबल हो और आखिरी डिजिट 1 हो तो ऐसे कंडीशन में खैर पावर को इफेक्ट नहीं पड़ता है, आपका यूनिट डिजिट भी वही आएगा, ठीक है ना, 1 आएगा। देन यहाँ पे मैंने देखा 6 है, नंबर के लास्ट में क्या है, नंबर के लास्ट में 6 है। तो मैंने क्या बताया था कि जब नंबर के लास्ट में 1 हो तो 1 होगा, 5 हो तो 5 होगा, 0 हो तो 0 होगा, और 6 हो तो हमारा 6 होगा। मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हर जगह मैंने मल्टीप्लिकेशन का साइन दिया हुआ है, ठीक है। देन मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे मैंने देखा 5 है ना, तो 5 के भी केस में मैंने क्या पढ़ा, अगर लास्ट में 5 रहेगा तो उसका यूनिट डिजिट पे क्या होगा, यूनिट डिजिट पे हमारा 5 होगा। यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया। नहीं यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे मैंने 0 लिख दिया, ठीक है ना। तो अब हम इसका यूनिट डिजिट, अब हम इसे आपस में मल्टीप्लाई करके इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे। तो हम क्या जानते हैं ना कि अगर किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो उस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होता है। यदि किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई किया जाए तो उस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा, उस नंबर का यूनिट डिजिट 0 ही होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, उस नंबर का जो यूनिट डिजिट होगा वो हमारा 0 ही आएगा, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लिया हुआ क्योंकि ना इस तरह से क्या होगा कि हम एक एक क्वेश्चन के साथ साथ एक लॉन्ग क्वेश्चन को भी सोल्यूशन करते जाएंगे, ताकि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो हमें प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है। तो हम डायरेक्ट पावर में जाते हैं, पावर को हम चेक करेंगे कि पावर डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं 9 है, ठीक है ना। तो इसके कंडीशन में मैंने क्या जाना था कि जब 9 रहेगा तो हम पावर से चेक करेंगे कि पावर पहले हमारा 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पे 36 है, तो 36 4 से क्या है, कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट हमारा 1 हो जाएगा। देन प्लस यहाँ पे 8 है ना, तो 8 के कंडीशन में मैंने क्या जाना था कि 8 के कंडीशन में यूनिट डिजिट 6 होता है। कब, जब उसका पावर जो हो कम्प्लीटली डिविजिबल हो, किससे, 4 से हो, ठीक है ना। सॉरी, यहाँ पे ये 4 से डिविजिबल नहीं है, इसका नंबर मैं थोड़ा सा चेंज करूँगी। यहाँ पे मैं 8 ले लेती हूँ, ठीक है ना। तो अब ये क्या है, 48 हमारा 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, ठीक है ना। कैसे जाना, मैंने सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट, 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है ना, 4 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट 4 से अगर डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर ही 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। तो 48 4 से डिविजिबल है, तो बेस जो है, बेस का जो लास्ट नंबर है वो 8 है ना, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देन प्लस, अब यहाँ पे मैंने लिखा 6 है, तो 6 के इसमें क्या जानते हैं कि पावर कुछ भी रहेगा उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो 6 ही होगा, ठीक है ना। अब हमें यहाँ से यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है ना। तो हम इसे टोटल को ऐड करेंगे, 6 6 12 और 13। तो 13 का हमें पूरा नंबर नहीं लेना है, 13 का लास्ट डिजिट यानी कि 3 जो है हमारा यहाँ पे यूनिट डिजिट का आंसर आएगा, ठीक है ना। अगर सिर्फ इसका बात करेंगे तो 1 होगा, सिर्फ इसका बात करेंगे तो 6 होगा, और सिर्फ अगर ये क्वेश्चन रहे अलग से तो 6 होगा, ठीक है ना। और अगर पूरे क्वेश्चन को ऐड में अगर निकाला जाए तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन को ब्रेक कर करके लिया है ताकि इसको भी समझने में आसानी हो। तो इस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट है वो है इस क्वेश्चन का जो बेस का यूनिट डिजिट है वो है 7, और जो पावर है इसका लास्ट 2 डिजिट क्या है, 72। तो 72 हमारे क्या है, 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा मैंने 7 है, जब बेस का लास्ट डिजिट 7 हो और पावर अगर 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो तो उस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होता है, हमारा 1 होता है, ठीक है। एंड इस नंबर का यूनिट डिजिट क्या होगा, 1 होगा। अब इस क्वेश्चन में हम आते हैं। इस क्वेश्चन में मैंने देखा कि बेस का यूनिट डिजिट 2 है और जो नंबर है उससे अगर हम डिवाइड करना चाहें तो हम देखते हैं कि लास्ट का 2 डिजिट 84 है। हम 84 को इसलिए लेंगे कि मैं बार बार बता रही हूँ कि 4 का डिजिटल रूल क्या कहता है कि हम कितना भी बड़ा नंबर लें, अगर 4 से चेक करना है तो बस हमें आखिरी का 2 नंबर को यानी कि 2 डिजिट को बस चेक करना है। अगर वो 4 से डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर ही 4 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। तो जब मैंने देखा कि 84 क्या 4 से डिविजिबल है, तो हाँ ये 21 बार में डिविजिबल है। यानी कि अगर बेस का लास्ट डिजिट 2 हो और पावर 4 से डिविजिबल हो, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा, यूनिट डिजिट हमारा 6 आएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो इसका जरूर देखिएगा, उसमें मैं बताऊंगी कि अगर पावर डिविजिबल ना हो ऐसे कंडीशन में उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। और अगर आपको और भी इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगी इसमें और भी क्वेश्चन सॉल्व कराने का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।